प्रणाम, मथुरनगामी महाशय। मैं अवनी कोठारी और आज हमारे साथ है डॉक्टर मुनिराज श्री वैराग्य चंद सागर जी महाराज साहब, जो 10 अगस्त 2025 को मौनी आश्रम में ठीक 8:30 बजे 200वां अवधान करने जा रहे हैं। तो महाराज साहब, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अवधान होता क्या है? ये अवधान यानी ध्यान की शक्ति से माइंड पावर जब आगे बढ़ता है तब धारणा शक्ति खिलती है। तब एक से लेकर कितनी सारी चीज़ें जो अलग अलग लोग व्यक्ति बोलते उसको याद रख सकते क्रम से, और उसी क्रम में उसको बोलकर बताना। ऐसे 200 चीज़ को एक साथ बताते हैं, उसको 200 अवधान कहते हैं। यानी अवधान ये धारणा शक्ति का एक अद्भुत मिरेकल जैसा प्रयोग है, जैसे मेमोरी गेम होता है। हाँ, ओके। कि मेमोरी गेम में जो पहला शब्द है वापस दूसरे वाले रिपीट करते, तीसरे वाले वापस 2 रिपीट करके वापस आगे बढ़ते। इसमें एक बार बोला गया शब्द फिर वापस 100 के बाद में पूर्व में कभी आता नहीं। जी महाराज साहब, जिस प्रकार मुनि सुंदर सूरी जी महाराज साहब ने 1000 साल पहले 1000 अवधान किए थे, तो आप जो अवधान करने जा रहे हैं वो भी उसी कोटि का है या भिन्न है? वो तो एक विशिष्ट महात्मा थे जिन्होंने 1000 अवधान किए थे, इसलिए उनको सहस्रावधानी कहे जाते हैं। उन्होंने कई मांत्रिक स्तोत्र की रचना भी की है। अभी इतिहास देखने जाए तो 300 साल पूर्व महोपाध्याय यशोविद्य जी महाराज साहब ने भी ऐसे विशिष्ट अवधान के प्रयोग राज दरबार में करके दिखाए थे। तो ये अवधान ऐसी ही एक धारणा शक्ति का अद्भुत प्रयोग है। बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन है, ये अवधान करने से आपको और समाज को क्या लाभ होता है? ये अवधान करने से धारणा शक्ति बढ़ती है, माइंड पावर बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, उससे ज़्यादा बुद्धि शुद्ध होती है। क्योंकि मन तो सबको मिला है, लेकिन मन के 2 दूषण है, मन चंचल है और मन मलिन है। आज के मोबाइल के युग के अंदर ये मोबाइल से मलिनता एवं चंचलता बढ़ती है, ये सबको मालूम है। अवधान एक प्रयोग ऐसा है कि जिससे मन शुद्ध भी होता है, मन स्थिर भी होता है, और इसीलिए ये प्रयोग से हमें तो लाभ है ही, लेकिन जो ये प्रयोग देखता भी है तो उसको इतना एक ऐसा मोटिवेशन पावर मिलता है कि ये मोबाइल की दुनिया के अंदर वास्तव में ऐसा हो सकता है। ये चमत्कार नहीं है, लेकिन चमत्कार से कम भी नहीं है। तो क्या ये हर कोई कर सकता है? डेफिनेटली, जो अपने मन वचन काया को संयमित कर देता है, ध्यान के अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ाकर थोड़ा आगे बढ़ता है, अपने मन की शक्ति को खोलकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है, वो हर एक व्यक्ति ऐसे अवधान कर सकता है। आज का साइंस कहता है कि व्यक्ति अपने माइंड का 2 से 3% यूज करता है। अगर वो उसके पावर को डेवलप कर दे तो कितनी अगाध शक्ति प्राप्त कर सकता है। यही डेवलप हुई मन की शक्ति का एक प्रयोग है। हमारे साथ हम लोग देखते हैं इन 21st सेंचुरी बच्चों का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो काफ़ी कम होते जा रहा है। तो ऐसी कुछ रेमेडीज है जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं जिसके कारण कंसंट्रेशन लेवल बढ़े? जैसे स्कूल लाइफ के अंदर व्यक्ति को जितना कंसंट्रेशन से पढ़ाई करता है तो वो अच्छे परसेंटेज प्राप्त कर सकता है, वो तो बिल्कुल सरल बात है। लेकिन कठिन प्रश्न ये है कि कंसंट्रेशन कैसे लाना। थोड़ा पढ़े मोबाइल याद आया, थोड़ा पढ़े बाहर देखने का मन हुआ। ये अवधान ऐसा सिखाता है कि जो अपने मन को संयमित करता है, जो मन वचन काया को स्थिर कर देता है, ध्यान से जिसको फोकस करना है उसी को देखना है, जिसको डिलीट करना है उसको डिलीट कर दे सकता है, ऐसी शक्ति को विकसित करता है। तो अपने आप में जो पढ़ता है वो 1 बार 2 बार तुरंत याद रख सकता है। हमारा इतिहास ऐसा कहता है कि यक्षा यक्ष दिन्ना भूता भूत दिन्ना सेना वेणा रहना, ये ऐसे साध्वी जी भगवान थे। 1 बार सुना याद रह जाता था, दूसरी साध्वी 2 बार सुना परमानेंट याद रह जाता, ऐसे साध्वी को 7 बार सुना याद रह जाता था। तो ऐसे शक्ति संपन्न साध्वी, ऐसे माइंड पावर वाले साध्वी जी भगवान भी थे। तो ये अवधान प्रयोग से एक इतना मोटिवेशन पावर मिलता है कि हम भी ऐसे माइंड पावर को डेवलप कर सकते हैं, और बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये तो बिल्कुल विशेष तो उपयोगी है जी। तो इसको करने के लिए क्या प्रैक्टिस करनी होती है? इसे करने के लिए वास्तव में तो हमारे मन को स्थिर करने का स्थिर करने की साधना वो जरूरी है। और वो जब करने जाते हैं तब व्यक्ति को मन की चंचलता को रोकना है। आज के ज़माने में सीधा कहूँ तो जितना साधनों का यूज हम कम करेंगे, मोबाइल का यूज हम कम करेंगे, जैसे कि आज एआई का विकास हो रहा है, लेकिन एआई के कितने दूषण हैं वो तो धीरे धीरे आपको आगे पता चलेगा। व्यक्ति जितना
साधन को छोड़ साधना में आगे बढ़ेगा तो अपने पावर को प्राप्त कर सकेगा। बस यही संदेश उसे इससे विशेषतः जागृत होता है। साधन को छोड़ साधना में आगे बढ़ना। हाँ जी। आजकल के एरा में देखते हैं 21st सेंचुरी में बच्चों को कंसंट्रेशन पावर काफ़ी कम हो रहा है, ध्यान लगता ही नहीं है पढ़ने में। अगर थोड़ा 2-3 घंटे लेके बैठे तो भी 2 से 3 पेज कर लेंगे मुश्किल से मुश्किल। तो ऐसा क्यों? कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं? कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए माइंड पावर के साथ में मन की शुद्धि चाहिए, और इस शुद्धि के लिए अपनी आत्मा ऊपर जो कर्म का आवरण है, ज्ञानावरण आदि कर्म का आवरण है, उस आवरण को दूर करते हैं तो अपने आप में अंदर शुद्धि प्रकट होती है। आज हम करते क्या है, पढ़ते तो है लेकिन साथ में उस ज्ञान की आसाधना करते हैं, यानी कि जो लिखा है उसी के अंदर खाना खाना, झूठे मुंह बोलना, जो पढ़ाते हैं टीचर उसी की मजाक मस्करी करना, उसी के लिए गलत बोलना, उसी के लिए फालतू कार्टून बनाना, तो जो पढ़ाते हैं उसकी आसाधना करना। इस तरह हम ज्ञान की जो आसाधना करते हैं इसके माध्यम से हमारे ऊपर आवरण बढ़ते जाते हैं तो हमारी मेमोरी लॉस होती जाती है। हमारी ध्यान साधना पद्धति में ये है कि जितना हम पावर बढ़ाते इतनी साथ में शुद्धि भी बढ़ाते, और इसीलिए ये कंसंट्रेशन पावर अपने आप स्वयं बढ़ता जाता है। अगर बच्चों के अंदर ये शिक्षा मिल गई कि हमको ज्ञान पढ़ना है, यानी कि ज्ञान देने वाले गुरु है, तो गुरु की हमको अवमानना कभी नहीं करना है। जैसे मुझे भी सिद्धि प्राप्त हुई तो हमारे गुरुदेव आगमोद्धारक आनंद सागर सूर्य जी महाराजा, उनकी उज्जवल परंपरा, उनके ग्रंथों का अभ्यास, साथ में गुरुदेव अशोक सागर सूर्य जी महाराजा, उनके प्रबल आशीष, एवं हमारे गुरुदेव सागर चंद्र सागर सूर्य जी महाराजा, मैं तो ऐसा कहता हूँ मेरे प्रयत्न से ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस पावर, उनका मोटिवेशन, उनके कारण ये ध्यान शक्ति के माध्यम से ये अचीवमेंट होने जा रहा है। अवधान के समय आए हुए प्रश्न उत्तर आपको कितने समय तक याद रहते हैं? 2 महीने, 3 महीने, 2 दिन, 3 दिन, कितना टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है उसका? ये धारणा शक्ति का प्रयोग है। धारणा हमको जितनी रखना हो उतनी हम रख सकते हैं, क्योंकि जो भी कुछ सुनते देखते वो सबसे पहले ज्ञात मन के अंदर प्रवेश होता है, फिर वो आगे बढ़कर अज्ञात मन में यानी कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है। अब जो धारणा जरूरी हो, जो धारणा आगे भी काम की हो और उसको स्थिर रखना हो, तो आगे बढ़कर हम उसको संस्कार तक ले जाकर स्थिर रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्व महर्षि आचार्य वादिदेव सूरी महाराज थे, उनको देवी ने पूछा, वो साधना कर रहे थे, देवी ने परीक्षा के लिए पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है? उन्होंने जवाब दिया चौले अच्छा लगता है। देवी गायब हो गई। उसके बाद में अचानक 6 महीने के बाद रात को अचानक देवी आई, दिखती नहीं है, खाली आवाज आया, और आवाज से इतने पूछा किसके साथ? वादिदेव श्री महाराज ने ये आवाज, ये टोन, वो तो 6 महीने पहले सुनी हुई वही देवी की आवाज है। उन्होंने तुरंत अनुसंधान कर दिया और जवाब दिया मुझे देर के साथ वो चौल अच्छे लगते हैं। तो धारणा शक्ति इस तरह चाहो इतने आगे बढ़ सकती है। जी, इतने कम समय में आप इतनी सारी चीजें याद रख लेते हैं, तो ऐसी विद्या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स सबको सिखाना चाहिए या नहीं? विद्या का सीखना, उसके साथ में उसका शुभ उपयोग वो भी खास जरूरी है। ये धारणा शक्ति का प्रयोग वास्तव में देखा जाए तो आत्मिक शक्ति का एक विकास है। आत्मिक शक्ति का एक विकास है। अब जो लोग डॉक्टर से वकील है ये शक्ति का विकास कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ करने के बाद में जब अपना लक्ष्य बदल जाता है कि हमको पैसा कमाना है, हमको बिजनेस करना है, तो फिर माइंड पावर का सिचुएशन बहुत लॉस हो जाता है। जब हमारी साधना ऐसी है कि जब तक तुम हो तुम साधना करते रहो, बढ़ते जाओ, आगम का अभ्यास करो, शास्त्रों का अभ्यास करो, गहन चिंतन करो, पूरी दुनिया को समान रूप पढ़ो, और दुनिया में जितना हो सके इतना हित और कल्याण की बातें करते रहो। इसीलिए ये विद्या उस व्यक्ति को भी काम आ सकती है जो शुद्धि के लिए खास प्रयत्न करता है, देश के हित के लिए सोचता है, उसके लिए भी ये शक्ति खास महत्वपूर्ण और काम की है। जी, आजकल हर कोई अवधान कर रहा है, तो अवधान करना एक दिखावा है या इसके पीछे कुछ और रीजन है? अवधान करना ये दिखावा नहीं है। दिखावे की दुनिया क्या है वो तो आप मोबाइल से ज़्यादा जानते हो। वास्तव में एक ऐसा प्रयोग है कि जिसके माध्यम से पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, खास तौर पर स्टूडेंट्स के अंदर एक इतना पॉजिटिव मैसेज जाता है कि माइंड पावर इतना तक बढ़ सकता है। तो वास्तव में ज़रूरत तो हमें है, तो हम क्यों इसे प्राप्त नहीं कर सकते? अगर एक मुनिराज
इतनी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वो चार दीवार में रहकर भी अपना माइंड इतना डेवलप कर सकते हैं, तो हम भी इसी ध्यान के प्रयोग के माध्यम से हमारे माइंड को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा मोटिवेशन मेरे बिना बोले ही सबको अंदर प्राप्त हो जाता है। तो वास्तव में तो ये दिखावा नहीं है, लेकिन ध्यान के माध्यम से, धारणा शक्ति के प्रयोग से, कंसंट्रेशन पावर से, उपयोग की शुद्धि से एवं गुरु कृपा से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी एक झलक है, जिससे सभी आदमी को, सभी विद्यार्थियों को ये प्राप्त करने की एक मनोकामना होती है। और वास्तव में ये ऐसा संदेश देती है कि लगता है चमत्कार, लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, गुरु कृपा से प्राप्त हुई एक सिद्धि का प्रयोग है। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि मनी, मस्ती, मोबाइल, उसके पीछे पागल हुई ये युवा पीढ़ी के लिए ये चमत्कार से कम भी नहीं है। जी, आजकल के यंगस्टर्स काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोटा जैसे शहरों में तो बच्चे एक्सट्रीम स्टेप तक उठा लेते हैं, सुसाइड तक। तो इतना स्ट्रेस के ज़माने में क्या हम लोग अवधान की तरफ, ये जो मेडिटेशन साधना आपने बताई, ये करने से कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है? डेफिनेटली ये अवधान प्रयोग मन को स्थिर करता है, मन की चंचलता को रोकता है। और इससे हम देख रहे हैं कि आज के बच्चे जिसके पास चंचलता बहुत है और उसके कारण उसका मन की चिंता है, स्ट्रेस बहुत बड़ा होता है और मोबाइल उसमें बढ़ोतरी करता है। अपन देख सकते हैं कि एक वीडियो हम शांति से पूरा देख भी नहीं पाते, थोड़ा देखा आगे बढ़ाओ, पीछे करो, स्क्रॉलिंग करते रहो, इधर का इधर से कूदा। ये चंचलता बहुत बढ़ती गई है। एआई के जमाने के अंदर ये चंचलता और भी बढ़ रही है। हमको लगता है कि ये विकास है, वास्तव में ये विकास नहीं, लेकिन अधोगति की ओर जा रहा है। ये धारणा शक्ति का प्रयोग ध्यान के माध्यम से प्राप्त होता है। वो ऐसा संदेश देता है कि हमको शुद्धि प्राप्त करनी है और उसके माध्यम से हमारे मन को एकदम भीतरी शक्ति को ओर ले जाना है। जितने जितने साइकोलॉजी डॉक्टर है वो धीरे धीरे देखेंगे कि ऐसे प्रयोग से मन शांत होता है, स्थिर होता है। ये अवधान शक्ति तो वास्तव में मन की स्थिरता के लिए और स्ट्रेस को घटाने के लिए एक प्रबल रामबाण उपाय है। हमारे साथ जैसे आप ऑलरेडी शताब्दान कर चुके हैं, अब 200वां अवधान करने जा रहे हैं, तो उज्जैन में आप पधारे हैं, तो क्यों ना उज्जैन के बच्चों के लिए आप कुछ, हम लोगों को भी कुछ दे के यहाँ से जाए, तो ऐसा कुछ आपका कुछ प्लानिंग है? हमारा उज्जैन में ये एमपी में पहली बार चातुर्मास हो रहा है जी। बस अभी थोड़े दिनों के बाद पर्युषण महापर्व आएगा और महापर्व के बाद में आसो महीने के अंदर जो सरस्वती साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन होते हैं, उन दिनों के अंदर बच्चों के लिए एक विशेष सेशन लिया जाएगा कि जिसके अंदर सरस्वती की कृपा कैसे प्राप्त करना, अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाना, मन को शुद्ध कैसे करना, चंचलता को कैसे रोकना और ऐसे अवधान को कैसे सीखना, वो भी बच्चों को सिखाया जाएगा। उनके माइंड को भी डेवलप करने के लिए ऐसे प्रयोग उनको सिखाए जाएंगे। करीबन 7 दिन का ऐसे सेशन शिविर करने की हमारा प्लान है। कोई भी एज ग्रुप के बच्चे उसमें आ सकता है? जो 8 साल से ऊपर हो, जो मन को स्थिर करने के अंदर कुछ समझदारी रखता हो, उसके लिए ये सेशन विशेष फायदा लाभदायी होगा। हमारे साथ जैसे कि कोई स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आपको वहाँ पे स्कूल में बच्चों को सेशन के लिए इनविटेशन आता है, तो क्या आप वहाँ पे बच्चों के सेशन लेने जाते हैं? बच्चों का सेशन वहाँ भी ले सकते हैं अगर गुरु कृपा रही और गुरुदेव का आदेश रहा, तो ऐसे अवधान प्रयोग से उनको भी फायदा हो सकता है। तो वैसी जगह में भी ऐसा आयोजन करने में कोई तकलीफ नहीं। कितना टाइम लगता है इसमें? पूरे कार्यक्रम में, पूरी प्रोसेस समझाने में, स्टूडेंट्स को लर्न कराने में? वो तो जैसे जिसकी कैपेसिटी हो, जैसे 7 दिन का हम सेशन लेने वाले हैं, तो जिसकी जितनी स्थिरता हो वो उस टाइम से उसमें अंदर सीख सकता है। जी। हमारे साथ जैसे कि हम लोग जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, तब आपने बताया आपको 26 साल हो गए दीक्षा लिए को, तो ऐसा क्या मोमेंट आया था कि आपको लगा कि हाँ मुझे दीक्षा लेनी चाहिए? मेरे बड़े भाई ने ये जैन दीक्षा स्वीकार की थी जब मेरी 12वीं की पढ़ाई चल रही थी। उसके वैकेशन में मैं गुरुदेव के पास रहने के लिए गया था। तब उनके गुरुदेव सागर चंद्र सागर सुरसे जी महाराजा, उनके प्रभावी प्रवचन और उनके संघ के अंदर रहने से मेरे मन के अंदर भी वैराग्य प्राप्त हुआ। एक ऐसी अंदर प्रेरणा हुई कि अगर इतनी शक्ति है तो उतनी शक्ति जिन शासन को समर्पित हो तो वास्तव में वो लाभदायी है। और उनकी प्रेरणा और उनके प्रयत्न से मेरे अंदर भी वो स्वयं के भाव जागृत हुए और 12वीं के बाद में मेरी भी दीक्षा संपन्न हुई। जी।
कुछ पूछना महाराज साहब, आपके नाम के आगे डॉक्टर मुनिराज श्री वैराग्य चंद सागर महाराज साहब लिखते हैं आप, तो डॉक्टर आपने किस पीएचडी की है आपने, तो किस टॉपिक पर पीएचडी की है? जैन शास्त्रों का अभ्यास करते करते मैंने साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से पहले जैनोलॉजी में बीए एमए किया और उसके बाद में फिर बम्बई यूनिवर्सिटी से हमारे गुरुदेव जिन्होंने आगमों का उद्धार किया, 45 आगम का पूरा मंदिर बनवाया, ऐसे आगमोत्तरक सागर जी महाराज, उनके 240 नूतन संस्कृत ग्रंथ है, उनका पूरा जीवन एक अद्भुत जीवन था। जिनकी मुलाकात भी गांधी जी, महात्मा गांधी जी से हुई थी, उनके पूरे समग्र जीवन के विषय ऊपर मैंने करीबन 700 पन्ने का एक ऐसे मतलब निबंध लिखा और बम्बई यूनिवर्सिटी में वो सबमिट किया और वो पीएचडी डिग्री के माध्यम से वहाँ संपन्न हुआ, इसीलिए आगे डॉक्टर लिखा जाता है। जी महाराज साहब, आप जो 200वां अवधान करने जा रहे हैं तो ये किसके सानिध्य में करने जा रहे हैं? हमारे गुरुदेव जिन्होंने वास्तव में ये उज्जैन माणिपत्र जन्म की मूल जन्मस्थली उसका जीर्णोद्धार किया और एक अद्भुत भव्य तीर्थ समर्पित किया, ऐसे गुरुदेव अशोक सागर सुरसर जी महाराजा, उनके सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे गुरुदेव अवधान के खास प्रेरक सागर चंद्र सागर सुरसर जी महाराजा, ऐसे कई आचार्य भगवान मुनिमंडल भी इसके अंदर पधारेंगे और उनकी निश्रा के अंदर मेरा सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो उज्जैन वासियों, उज्जैन में पहली बार जैन मुनिराज द्वारा 200 अवधान किए जा रहे हैं। आचार्य देवेश श्री अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में डॉक्टर मुनिराज श्री वैराग्य चंद सागर जी महाराज साहब 200वां अवधान करने जा रहे हैं। तो 10 अगस्त 2025 ठीक सुबह 8:30 बजे मिलते हैं मौनी बाबा आश्रम धाम में। आप सभी शीघ्र ही अपने पास माणिपत्र तीर्थ धाम पेड़ी भेरूगढ़ से प्राप्त कर सकते हैं।